थंबनेल देख के आप लोग भी आज सोच में पड़ गए होंगे कि ये मैं क्या लिख रही हूँ और ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो लिखा है और जो मैं आगे बोलने वाली हूँ वो 100% सच है। और अगर आपको ये सब जानना है कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या इन लोगों ने कर दिया, तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टारस और नेहा की एक तगड़ी सी कंट्रोवर्सी अभी से कुछ टाइम पहले हुई। उस कंट्रोवर्सी का नतीजा कि प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही तरीके से दोनों ही पर्सन हार्म हुए। जहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही टारस ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि उन्हें आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास कंटेंट दिखाने के लिए उनकी फैमिली ही नहीं है। तो लोगों ने ये अंदेशा लगाया कि शायद अब टारस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। एक टाइम था जिस समय नेम, फेम, कार और दौलत उनके सर चढ़ के बोल रही थी, तो उसने सामने वाले के इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझा, उसको हैंड टू माउथ कर दिया, इस स्थिति और इस परिस्थिति में लाके पटक दिया कि उस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा। और वहीं पे अब जब इनकी ये स्थिति हुई है तो इन्होंने भी कुछ टाइम के लिए अपनी व्लॉगिंग छोड़ दी है। लेकिन हम तो इंसान है ना, हमें तकलीफ़ उस समय इनकी बीवी की भी नहीं देखी गई थी और अब तकलीफ़ हमें कहीं ना कहीं इनकी भी नहीं देखी जा रही है। तो जहाँ पे टारस ने अभी इंस्टाग्राम पे ये अनाउंसमेंट ही किया था, वहीं पे आज नेहा ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उसने अपनी उस सारी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरीके से मुझे प्रोफेशनली, फिनेंशियली और पर्सनली इतना मजबूर और इतना हार्म कर दिया गया था कि मैं आपको व्लॉग में, वीडियोस में हंसती मुस्कुराती हुई नज़र ज़रूर आती हूँ, लेकिन अपने कमरे के अंदर बैठ के बंद होके मैं सारा सारा दिन रोती और सोचती रहती थी कि मैं अब क्या करूँ और मैं अब कहाँ से शुरू करूँ। वैसे सही बात है, अगर किसी का चलता फिरता चैनल, उसकी रोज़ी रोटी होती है, उसकी आगे की ज़िंदगी होती है, उसका बेहतर फ्यूचर के लिए एक लाइफ होती है, और अगर वही एकदम ख़त्म हो जाए तो ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए इंसान के अंदर हिम्मत बचती ही नहीं है। लेकिन नेहा ने ये हिम्मत जुटाई, उसने वापस से ज़ीरो से शुरुआत करी। लेकिन इस ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए उसको किसने प्रोत्साहित किया, उसके पीछे कौन था जो उसको बार बार मोटिवेट कर रहा था और उसको बार बार लड़ने की हिम्मत और ताकत दे रहा था। तो नेहा ने अपने आज के इंटरव्यू में बताया कि जब मैं इस दौर से गुजर रही थी, इस जर्नी से गुजर रही थी, तो मेरे पास मेरे फैमिली के अलावा जो सपोर्ट था वो था मलिक फैमिली का। जी हाँ, नाफरमान की फैमिली का उन्होंने नाम लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं यहाँ तक कि इस स्टेज तक पहुँच चुकी थी कि मैं तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म करने के लिए चली थी, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, मेरे पास मेरा बच्चा नहीं बचा, मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ नहीं बची, और साथ तो साथ मेरी इज्जत तक की धज्जियाँ उड़ गई थी। तो उस समय मेरा जो सहारा बने, उस समय मुझे जिसने मोटिवेट किया, हौसला दिया, वो था मलिक परिवार। आपको भी लगी ना स्ट्रेंज बात, लेकिन ये बात खुद नेहा ने अपने मुंह से एक इंटरव्यू के दौरान बोली है। ये सब जानते हैं कि टारस और नेहा के साथ मलिक फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन थे। हमने कई वीडियो में इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम के नीचे काम करते हुए देखा है। इनफैक्ट टोमल की शादी के टाइम भी नाफरमान ने एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया और शादी में अपना कंट्रीब्यूशन तक दिखाया था। तो इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। इनफैक्ट जब टोमल को ट्रॉल किया जा रहा था, उस समय भी कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उस समय भी मलिक फैमिली के लोग इस बात के लिए खड़े हुए थे कि किसी का पास्ट नहीं लाना चाहिए, उसका प्रेजेंट इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी दोस्ती को बैलेंस करके रखा। उन्होंने टोमल के साथ अगर बहन का रिश्ता बनाया था तो उसको बहन की तरह सपोर्ट भी किया, लेकिन वहीं पे उन्होंने बैक कैमरा, ऑफ कैमरा नेहा को भी सपोर्ट किया, जो अभी तक हमें पता ही नहीं था। हालांकि अभी हमें 3-4 दिन से उनके व्लॉग में नेहा नज़र आ रही थी, लेकिन जो पीछे से नेहा को सपोर्ट मिल रहा था वो कभी ना तो इन लोगों ने हमें बताया, ना दिखाया, और ना ही कभी नेहा ने हमें बताया और दिखाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ दिखाने की नहीं होती। अगर एक इंसान की हम लोग 100 कमियां गिनते हैं और उस कमियों के लिए हम उसको भर भर के क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो अगर एक
एक परसेंट अगर ये खूबी दिखी है कि इन्होंने किसी की ज़िंदगी बचा ली, किसी माँ के बच्चे को बचा लिया, तो ये भी अपने आप में ज़ाहिर सी बात है, देखो अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्योंकि मैं सबको यही बोलूँगी कि ज़िंदगी से कभी इतना हारना नहीं चाहिए कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक को आप तैयार हो जाओ। आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी आप अपनी उस माँ से पूछो जो 9 महीने आपको कोख में रखती है और एक-एक दिन सिर्फ़ ये इंतज़ार करती है कि कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और कब मैं अपने बच्चे को सीने से लगाऊंगी। तो अगर किसी के भी ज़हन में ना ये बात, ये हरकत करने की थोड़ी सी भी मन होता है ना, तो प्लीज़ एक बार ना अपने अपनों का चेहरा देख लिया करो। किसी का नहीं तो अपनी माँ का चेहरा तो ज़रूर देख लिया करो और अपनों के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि लाइफ में ना हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब उसे अपने इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आता। उसे लगता है कि मेरी तो दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मैं किसके लिए जीऊँ और मैं क्यों जीऊँ। उस समय पे ना एक वफ़ादार दोस्त वही होता है जो आपको आपके उस डूबते हुए समय में हाथ दे के आपको वहाँ से बाहर निकाल ले। तो ये काम किया है मलिक फैमिली ने। मुझे सुन के लिटरली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भले ही हम एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, हम काफ़ी तरीके से रिएक्ट करते हैं व्लॉगिंग के बेस पे, उनकी गलतियों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर उतनी 100 गलतियों में मुझे एक छोटी सी 1% अच्छी चीज़ दिखी तो मैंने सोचा इस बारे में भी बात ज़रूर करनी चाहिए। और अपने दोस्तों से हमेशा जुड़े रहो। आपकी वजह से आपके दोस्त को नई ज़िंदगी मिल सकती है, आपके इर्द गिर्द के लोगों को नई ज़िंदगी मिल सकती है। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो खैर ये वीडियो है, व्लॉग है, व्लॉगर्स हैं तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऑफ कैमरा भी बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन से डील करते हैं जहाँ पे वाकई में अपने की सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देर से ही सही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टारस उस अंधेरे के अंदर घुसता चला जा रहा है और अब शायद वक्त है कि उसको भी उस अंधेरे से बाहर निकाला जाए, एक सही गाइडेंस दी जाए, एक सही डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि हर इंसान को सुधरने का हक है। तो चलो, एक लेसन तो आज यहाँ पे मिला कि दोस्ती सिर्फ कैमरे के लिए ही नहीं होती, दोस्ती ऑफ कैमरा भी होती है। दोस्ती सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कोलैबोरेशंस करने के लिए ही नहीं होती। दोस्ती दोस्त के सुख दुख में साथ खड़े होने के लिए भी होती है। तो आप सबको आज एक दोस्ती का लेसन मिला है और इस लेसन को मैं विश करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने ऐसे दोस्त को कभी मत छोड़ो जिस दोस्त को वाकई में आपकी ज़रूरत हो। आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बच सकती है, और अगर ऐसा हो गया ना, आप किसी का ज़रिया बन गए ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ये आपके अच्छे कर्मों में शायद सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून।